बहन भाई के पवित्र रिश्ते की मौत तुम्हारे हाथों से हुई, लेकिन उसकी चिता मैं जला रहा हूं। मैं अपने हाथों से उन यादों को राख कर दूंगा जिनका ताल्लुक तुमसे है। अगर मेरी आंखें तुम्हें देखना चाहेंगी तो मैं इन आंखों को फोड़ दूंगा। अगर मेरा दिल तुमसे मिलने के लिए तड़प उठे तो मैं इस दिल को अपने जिस्म से अलग निकाल कर फेंक दूंगा। मैं मर जाऊंगा दीदी, लेकिन तुम्हारी सूरत कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा। दुख भी लिखा था सहना, प्यार भी भैया हाय पास की ना बहना, पास की ना बहना, लो भाई, अब तो नाचने गाने वाली भी मोहल्ले में आने लग गई है। अब तो मुजरा होगा, शरीफ लोगों का मोहल्ले में रहना मुश्किल हो जाएगा। अरे इस बेशरम को क्या फर्क पड़ने वाला? हमारी बहू बेटियों पे जो असर पड़ेगा उसका क्या होगा? आज ये आई है, कल इसके ग्राहक आने लगेंगे, अच्छा खासा मोहल्ला बाजार बन जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, कह रहे हैं। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक है। अरे तो देखते क्या हो, उसके भाई को उठाकर बाहर फेंको, न वो यहाँ रहेगा न वो वेश्या यहाँ आएगी। ए छोकरे, तुझे शरीफ समझकर इस मोहल्ले में रहने दिया। अगर यहाँ रहना चाहता है तो अपनी बहन से कह दे वो यहाँ ना आया करे, वरना उठाकर बाहर फेंक देंगे। तो इस बेगैरत को क्या फर्क पड़ेगा? जाएगा अपनी बहन के पास, वो करेगी मुजरा, ये बजाएगा तबला। बिल्कुल ठीक कहा। कहाँ है आशा? कहाँ है आशा? बुलाओ उसे। जब मैं उससे रिश्ता तोड़ चुका हूं तो वो मेरे घर क्यों आई? आज मैं अपने हाथों से उसका गला दबा दूंगा। वो यहाँ से चली गई है। तुम झूठ बोलती हो। अब मैं किसी औरत की बात का यकीन नहीं कर सकता। बड़ी नफरत है तुम्हें औरतों से? क्योंकि औरत का दूसरा नाम झूठ है, फरेब है, मक्कारी है और समाज के नाम पर एक कलंक है। वाह बरसुदार वाह, ममता भरी लोरी से मर्द को बचपन से जवान करने वाली औरत फरेबी हो गई, और औरत की कोख से जन्म लेकर उसकी गोद में पलकर उसकी इज्जत का सौदा करने वाला मर्द देवता हो गया। मैं तुमसे पूछती हूँ, औरत को नंगा कौन नचाता है? मर्द। उसे बाजार में नीलाम कौन करता है? मर्द। उसे वेश्या कौन बनाता है? मर्द। और ये मत भूलो कि तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माँ भी एक औरत है, और नागिन बनकर मेरी गैरत को डसने वाली मेरी बहन भी। झूठ। तुम्हारी गैरत को डसने वाला भी एक मर्द है। क्या? हाँ, तुम्हारी बहन यहाँ नाची थी सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए, और उस देवी को तुम नागिन कहते हो? अरे नाग है वो पुरुषोत्तम लाल, जो तुम्हारी बहन की इज्जत को डसना चाहता था, लेकिन वो देवी अपनी जान पर खेलकर इज्जत बचा कर ले गई। अगर तुम अपने आप को मर्द कहते हो तो मर्द के अंदर के उस शैतान को मारो जो पुरुषोत्तम लाल जैसे लोगों में छुपा हुआ है। पुरुषोत्तम लाल! भाइयों, मुझे माफ कर दीजिए। आशा को मैंने ही उठवाया था। उस देवी को कोठे पर पहुंचाने का पाप मैंने ही किया था। वो निर्दोष है, पापी मैं हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। अनु, मेरे यार इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे कुछ बताया तक नहीं। कसूर सारा मेरा है भाई साहब। मैं अपने कमीने भाई की बातों में आ गई। उसने इनका विश्वास प्राप्त करके इनकी सारी चीजों पर कब्जा कर लिया, और एक दिन जब इन्हें मालूम हुआ तो। लक्ष्मी!
लक्ष्मी जी तिजोरी की चाबी दो। क्या बात है? लक्ष्मी, इस तिजोरी में से रुपए और जेवरात कहाँ गए? मैं क्या जानूं? रघु कहाँ है? अपने कमरे में होगा। रघु! जय रघुनंदन। चिल्ला क्यों रहे जीजाजी? रघु, यह सब क्या है? बताता हूँ, सब बताता हूँ। 30 लाख रुपए जो है मिल के लिए कर्जा लिया है और मजदूरों की तनख्वाह के लिए 5 लाख बैंक से ओढ़ी ली है। तिजोरी के जेवर और कैश मैंने बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखे। बेशरम, चोर भी अपने मोहल्ले में चोरी नहीं करता और तूने अपनी ही बहन के घर में डाका डाला। नहीं लक्ष्मी, ये मौका इस कमीने को कोसने का नहीं, मिल की इज्जत को बचाने का है। मैं इस बंगले को गिरवी रखकर सारे कर्जे चुका दूंगा। नहीं जीजाजी, आप इस बंगले को गिरवी नहीं रख सकते। अपने भविष्य के लिए मैंने इस बंगले को अपने नाम करवा दिया। कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। छोड़ दो मुझे। जाने दीजिए जाने दीजिए ना, छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। उसके बाद इनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई और हमें मजबूर होकर शहर छोड़ना पड़ा। मैंने जरूर कोई पाप किया था जिसकी सजा मुझे मिल गई। ऐसा मत कहिए, आपकी आंखों की रोशनी चली जाने की जिम्मेदार मैं हूं। पाप मैंने किया और सजा आपको भुगतनी पड़ी। पाप? हाँ, मैंने अपने भाई की बातों में आकर अपने हरे भरे संसार में आग लगा दी। हाँ? ये तुम क्या कह रही हो लक्ष्मी? मैं सच कह रही हूँ। उसी ने रामू काका पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें जेल भिजवाया। क्या? और फिर मुझे अंधेरे में रखकर बच्चों को मरवाने की कोशिश की और बेचारी मीनू मुन्ने को लेकर भाग गई। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी मीनू जिंदा है और मेरा बेटा भी? हाँ? लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं, कुलक्ष्मी हूँ मैं, नीच हूँ मैं। आप मेरे पति हैं, मुझे मेरे किए की सजा दे दीजिए, गला घोट दीजिए, मेरा मार डालिए मुझे। जिन बेटे बेटी को मैं मरा हुआ समझता था वो आज जिंदा है। अरे तेरा शिबू भी अभी जिंदा है। मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा सब कुछ तुझ पे कुर्बान है। सबसे पहले मैं तेरी आंखों का इलाज कराऊंगा मेरे दोस्त। बहुत दुनिया देख ली, अब तो एक ही उम्मीद लेकर आया हूं कि अपनी बेटी चंदा के हाथ पीले कर दूं। अरे कैसी बात करता है? तेरी बेटी उसी दिन मेरे घर की बहू बन गई थी जिस दिन उसने मेरे पैर छुए थे। आप इंसान नहीं, देवता है भाई साहब। शिव प्रसाद, मैं क्या शिव प्रसाद कहता है? शिबू बनना। शिबू, ये लो, अमर भी आ गया। आ बेटे, आ बेटे। ये मेरे दोस्त धनराज हैं, इन्हीं के बेटे से मैंने तुम्हारी शादी की बात पक्की की है। मेरी तरफ क्या देख रहा है? पैर छू उनके। ये आपके दोस्त हैं, मेरे पिता समान हैं। इनके पांव छूना मेरा धर्म है, लेकिन जहां तक शादी का सवाल है, मैं ये शादी नहीं करूंगा। लेकिन मैं इन्हें वचन दे चुका हूं। मैं भी किसी को वचन दे चुका हूं डैडी। अमर! डैडी, अब मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूं जिसकी जिंदगी की डोर आप किसी भी लड़के के साथ बांध दें और मैं चुपचाप सर झुकाए उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लूं। क्या पागलपन है? लड़की पढ़ी लिखी है, सुंदर है, तो एक बार देख तो ले उसको। देखने दिखाने से क्या फायदा डैडी?
मैं किसी और से शादी करने का फैसला कर चुका हूं। अमर, अमर, इस खानदान का रिवाज है कि बुजुर्गों के होते हुए बच्चे अपनी जिंदगी के फैसले नहीं किया करते। जाने से पहले एक बात और सुनते जाओ, इस घर में अगर कोई बहू बनकर आएगी तो मेरे दोस्त की बेटी, वरना कोई नहीं। देखा लक्ष्मी, दोस्त ने तो दोस्ती निभाई, लेकिन तकदीर ने साथ नहीं दिया। अपनी बदकिस्मती साए की तरह साथ साथ चल रही है। मालिक। कौन? मालिक, आपने पहचाना नहीं मुझे? कौन? रामू? रामू? मालिक, ये आपकी आंखें, ये कब हुआ, कैसे हुआ? मालकिन, आप बोलती क्यों नहीं? आपने मुझे देखकर मुंह क्यों फेर लिया? ये मुंह आपको दिखाने लायक नहीं रामू काका। पुरानी बातों को भूल जाइए मालकिन। मालिक, अरे ये हमारी मीनू बिटिया इतनी सी थी, कितनी बड़ी हो गई है। नहीं रामू नहीं, ये मीनू नहीं है, ये हमारी छोटी बेटी चंदा है। अच्छा अच्छा, नमस्ते। जीती रहो बेटी। मालिक, तो फिर मीनू और मुन्ना कहाँ हैं? आप बोलते क्यों नहीं मालिक? ठीक तो है ना वो? हाँ रामू काका, लेकिन एक रात की बात है। क्या हुआ? जी वो नहीं मिले, बहुत ढूंढे सेठ जी। नहीं मिले? अच्छा जी अच्छा। अपने दोस्त को तो मैं ढूंढ लूंगा ना, सबसे पहले उस हरामी रघुनंदन को ठिकाने पे लाऊंगा मैं। इसको नहीं छोड़ूंगा मैं। चश्मा। आओ बेटी, आओ। आइए मालिक, आइए, संभल के। हाँ। पापा। चलिए, ये सामने झोंपड़ा है। हाँ। ओ, मालिक। आशा, देख कौन आए हैं। आइए मालिक, बैठिए, बैठिए मालिक। मालकिन, आप भी बैठिए। बेटी, ये मेरे मालिक हैं। मालिक, ये मेरी मालकिन है, ये इनकी बेटी चंदा। नमस्ते। मालिक, ये मेरी बेटी है। बेटी? हाँ मालिक, शादी नहीं की, लेकिन बिटिया मिल गई। बिटिया, ये हमारे मेहमान नहीं हैं, मालिक हैं। आज तो गरीब सुदामा की कुटिया में स्वयं भगवान आ गए हैं। नहीं बेटी, रामू तो बीते दिनों की बात कर रहा है। आज तो हम दर बदर की ठोकरें खाते घूमते फिर रहे थे कि रामू की नजर पड़ गई और वो हमें यहाँ ले आया। इसे आप अपना ही घर समझिए पापा। हा? पापा? जी, मुझे आप अपनी ही बेटी समझिए। हे भगवान, मैं कितनी अभागन हूँ। बहन होकर भाई को गले नहीं लगा सकती, बेटी होकर पिताजी के गले नहीं लग सकती।
माँ बाप भाई बहन सब